द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के पास कोई काम नहीं होता है। ये बेफिजूल का विवाद उत्पन्न करने की हर जगह कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही इन्होंने भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय में करने की कोशिश की। वहां के प्रोफेसर ने डांट के इन लोगों को बाहर भगा दिया और इन लोगों पर केस भी दर्ज हो गया। जिस तरीके से लोग उत्पात मचा रहे थे, इनके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप वो वीडियो देख लीजिए। जब ये सेमिनार चल रहा था, उस सेमिनार में जेएनयू से बुलाए हुए प्रोफेसर वक्तव्य दे रहे थे, तो वहां पर किस तरीके से बवाल करने लगे, जिसके बाद प्रोफेसर ने इनको वहां से जो है भगाया कि हटो यहां से, गेट आउट। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए वीडियो। वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो टुकटैक चुपचाप ने ट्वीट किया है। ग्रुप ऑफ बजरंग दल एंड बीजेपी ठग ट्रायर टू डिस्टर्ब ए सेमिनार इन उत्कल यूनिवर्सिटी, यानी उत्कल यूनिवर्सिटी में हो रहे एक कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए बजरंग दल के लोगों ने बवाल किया। बट द प्रोफेसर स्टूड चेयर ग्राउंड एंड थ्रू देम आउट। कैन हियर गेट आउट क्लियरली। गेट आउट कर दिया मतलब बाहर कर दिया। वहां के प्रोफेसर ने उन सभी लोगों को वहां से गेट आउट कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब गेट से बाहर कर दिया। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके का बवाल वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी साझा की है। विजय के नाम के यूजर हैं जो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, और चुपचाप ने भी एक तस्वीर साझा की है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये दरअसल इनका काम ही यही है कि ये इस तरीके से पहुंचकर बवाल मचाएं। अब पूरा मामला क्या, दरअसल ये हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्कल विश्वविद्यालय में जेएनयू प्रोफेसर के स्पीच पर यह बवाल मचाया है इन लोगों ने। एबीवीपी ने कहा कि देश विरोधी कार्यक्रम नहीं होने देंगे, जबकि ऐसा कोई देश विरोधी भाषण उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन इन लोगों को सब लगता है देश विरोधी है। जो भी इनकी समझ ना आए, जिसका भी इन्हें विरोध करना हो, उसमें देश विरोधी या देशभक्ति नहीं है, इसमें ये सब शब्द ये लोग जोड़ देते हैं। भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की दी गई स्पीच पर बवाल खड़ा कर दिया। इसे लेकर आयोजकों और विरोध जता रहे उपस्थित छात्रों के बीच मारपीट भी हुई। घटना को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में उत्तेजना का माहौल बताया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए बीजू जनता दल और एआईएसएफ जैसे छात्र संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओडिशा राज्य समिति ने नागरिक मंच की चर्चा के दौरान हमले की कड़ी निंदा की। एबीवीपी ने इस संदर्भ में अपना तर्क दिया है कि कहा है कि प्रोफेसर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी कर रहे थे, जिसका एबीवीपी के उपस्थित छात्र विरोध किए
तो आयोजकों ने सबसे पहले उन पर हमला कर दिया। जबकि आप भी वीडियो में देख ले, आयोजकों ने हमला नहीं किया, आयोजकों ने सिर्फ बाहर कर दिया। प्रोफेसर जो वहाँ के थे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल छात्र बीजेडी ने विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक माहौल को नष्ट करने वाले छात्रों और गैर छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवी रंजन त्रिपाठी ने कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सेमिनार के दौरान जेएनयू के प्रोफेसर को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। ये घटना नई नहीं है, इससे पहले भी एबीवीपी के सदस्य विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में शोर मचाकर अप्रिय माहौल बना चुके हैं। इससे पहले भी ये लोग ऐसा उत्पात करते रहे हैं। आज की घटना के बाद कैंपस में दहशत का माहौल है। इस तरह की बार बार होने वाली घटनाएं अकादमिक माहौल को नष्ट कर रही हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, इसलिए बीजू जनता दल कभी हिंसा का सहारा नहीं लेता। आज की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है। एक विशेष राजनीतिक दल के कुछ व्यक्तियों ने परिसर में माहौल को खराब कर दिया। उक्त आरोपियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष संघमित्रा जिना ने कहा कि इस शिक्षण संस्थान का परिसर किसी के पिता की जागीर नहीं है। एबीवीपी सदस्यों ने संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार को रद्द कर दिया था। प्रतिभागियों को पीटा गया। चर्चा से इतना डर क्यों? नाथूराम के दायाद ने हमेशा हिंसा का सहारा लिया है। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मांग की जा रही है। दरअसल एबीवीपी के राज्य मीडिया समन्वयक विश्वजीत पात्र ने कहा कि जेएनयू के प्रोफेसर मजूमदार संविधान के बारे में विभिन्न भ्रामक तथ्यों और राष्ट्र विरोधी टिप्पणी कर रहे थे। वहां मौजूद एबीवीपी के सदस्य और पूर्व छात्रों ने राष्ट्र विरोधी और जातिगत घृणा फैलाने की कोशिश का विरोध किया और इस पर सवाल उठाए, लेकिन आयोजक कुछ गैर छात्र अचानक उत्तेजित हो गए जो वहां के छात्र नहीं थे। प्रदर्शनकारी छात्र परिषद के सदस्यों का असभ्य भाषा में गाली दी। एबीवीपी के छात्रों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। कुछ छात्र घायल हो गए। एबीवीपी नहीं होने देगी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम। ये एबीवीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम नहीं होने देगी, जबकि वहां पर संविधान को लेकर बातें हो रही थी, वहां शिक्षा नीति को लेकर बातें हो रही थी। लेकिन एबीवीपी के लोगों का काम ही यही है, बजरंग दल के लोगों का काम ही यही है कि बवाल कहीं भी जाके बवाल करना, उनके हिसाब से काम ना हो तो बस राष्ट्र से जिसे जोड़ देंगे। एबीवीपी के राज्य सचिव अरिजीत पटनायक ने कहा घटना के खिलाफ राज्य भर के सभी कैंपस में विरोध किया जाएगा। एबीवीपी देश और ओडिशा की धरती पर कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की निज छुट्टियों के दौरान परिसर के अंदर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति कैसे दी। आप समझिए जरा। अब इस पर माकपा सचिव अली किशोर पटनायक ने भी कहा है कि जेएनयू के प्रोफेसर अपना भाषण दे रहे थे, तभी कुछ गुंडे किस्म के लोगों ने उन्हें गालियां दी, उन पर हमला कर दिया। इस घटना में फोरम के संयोजक प्रदीप नायक, प्रोफेसर सुरेंद्र जेना एवं कुछ बुद्धिजीवी छात्र छात्रा घायल हो गए। शिक्षाविद देवी प्रसन्न पटनायक भी इस हमले में घायल हुए हैं। माकपा सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को निजी कारोबारियों के हाथों में सौंपने, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संघीय ढांचे में पाठ्यक्रम लागू करने की साजिश रचने जैसी विशेष विषय पर परिचर्चा करने पर इस तरह का हमला किया है। ये फांसीवादी मानसिकता की पहचान है। ओडिशा को इस तरह के बर्बर, अलोकतांत्रिक और हिंसक हमलों से बदनाम किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। गौरतलब है कि रविवार उत्कल विश्वविद्यालय में सेंटिजेंस फोरम की तरफ से संविधान एवं शिक्षा नीति के एक संदर्भ में यह एक राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय के पीजी काउंसिल हॉल में चर्चा चलते हुए समय जेएनयू के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार ने भाग लिया। सिटीजन्स फोरम ने इस संदर्भ में शहीद नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय परिसर में उत्तेजना जो है ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल ऐसी क्या बात थी? जेएनयू के प्रोफेसर ने क्या बात की? न्यूज़ 18 ने भी इसको लेकर आर्टिकल लिखा है कि जेएनयू प्रोफेसर ने ऐसा क्या किया जिसके उत्कल यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि सेमिनार वार्ता के दौरान देश विरोधी टिप्पणियां की गई। विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि हम देश के खिलाफ इस तरह किसी भी बयान की अनुमति नहीं देंगे, हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम का विरोध करते रहेंगे। लेकिन ये बताने की कोशिश नहीं की, यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। दरअसल घटना के तुरंत बाद दोनों पक्षों ने शहीद नगर थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 पूर्व छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। मानस साहू और संजय मलिक नाम के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया, जिनका संबंध एबीवीपी से बताया जा रहा है। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने शिकायतों की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल समस्या तब हुई जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार के भाषण को कुछ छात्रों ने अस्वीकार कर दिया, जो कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से संबद्ध थे। ये जो लोगों ने इस अस्वीकारिता जाहिर की, वो एक राजनीतिक पार्टी से संबद्ध लोग थे। इसके कारण ओडिशा स्थित सिटीजन फोरम द्वारा आयोजित सेमिनार के बीच में ही रोकना पड़ा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार
दर्शकों में से कुछ लोग, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे, ने मजूमदार के भाषण पर खुले तौर पर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके और सिटीजन फोरम के संयोजक प्रदीप्ता नायक के बीच बहस हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपशब्द कहने के अलावा कथित तौर पर उनके साथ मारपीट भी की। सूत्रों का मुताबिक जो बात निकलकर सामने वो ये है कि सिटीजन फोरम ने एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें गेस्ट के तौर पर जेएनयू के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार को बुलाया गया था। सेमिनार का शीर्षक संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। सेमिनार में प्रोफेसर अपना भाषण दे रहे थे। वहां मौजूद छात्रों के एक वर्ग को अच्छा नहीं लगा। कुछ छात्र कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर सिटीजन फोरम के संयोजक और एक प्रोफेसर पर हमला कर दिया, उनके कार्यक्रम को रोकने के लिए कहा। छात्रों का आरोप है कि सेमिनार वार्ता के दौरान देश विरोधी टिप्पणियां की गई। ये जो कुछ लोग थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों से संबद्ध लोग थे, जैसा कि मैंने फोटो भी आपको दिखाई उन राजनीतिक लोगों की जो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को रचने की कोशिश की और ये सेमिनार रद्द करने की कोशिश की, जहां पर नई शिक्षा नहीं तो राष्ट्रीय संविधान पर, देश के संविधान पर बातचीत ना हो पाए। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों का कृत्य क्या है, लोग कैसे काम करते हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।